मेरी ये जर्नी है, ये बेसिकली एक छोटे से गांव से आरंभ होती है। परबतसर डीडवाना कुचामन में एक धारा की ढानी है, खिदरपुरा ग्राम में। वहाँ मैं पैदा हुआ। मैं थोड़ा सा असामान्य कह सकते हैं या थोड़ा सा अलग कह सकते हैं आपसे। मुझे दृष्टिहीनता की शिकायत थी, तो मैंने 10वीं एवं 12वीं कक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक अंत विद्यालय आदर्श नगर अजमेर से की। और फिर सबके मन में होता है कि कैरियर में कुछ करना है, और कुछ करना है तो फिर क्या करना है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो बाद में सोचते सोचते लगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लेते हैं। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लेते हैं, तो तैयारी करने के लिए भी ये सोचना होता है कि कहाँ से करनी है और कैसे करनी है और कितनी, कौन सा इंस्टीट्यूट चुनना है, कौन से टीचर्स चुनने हैं, कौन सा कंटेंट चुनना है। और इन बिटवीन मुझे स्प्रिंग बोर्ड का आइडिया मिला और मैं स्प्रिंग बोर्ड आया। और स्प्रिंग बोर्ड में मेरा बैच था B9, और फाउंडेशन उसको बाद में मर्ज किया था क्योंकि कोविड के बाद। तो B6 टू B10 बैच का मैं कंप्लीटली फाउंडेशन बैच का स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट रहा। RS 2023 जो RS RTS रिक्रूटमेंट कंबाइंड रिक्रूटमेंट है, उसमें मेरी 762वीं रैंक, और रेस्पेक्टिव कैटेगरी दृष्टिहीनता एवं अल्पदृष्टिहीनता, ब्लाइंड और लो विजन में मेरी फर्स्ट रैंक रही, और मुझे प्रॉपर सर्विस अलोकेट हो जाएगी। इस जर्नी में आम स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ने, क्योंकि मैं नोट्स लिख नहीं सकता था आपकी तरह, और ना मैं बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकता था, तो मेरे पास सामने ये चैलेंज था कि मैं कैसे करूं। तो इसमें मेरे इस चैलेंज को स्प्रिंग बोर्ड ने काफ़ी सहृदयता से लिया, और मेरे को नोट्स वगैरह अवेल करवाए। फिर मैंने उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाई, देन मैंने उनको सुना, और फिर एग्जाम में किसी ने लिखा। लिखने का भी सिस्टम होता है कि एक स्क्राइब जाता है, वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ के सुनाता है, फिर हम उसको आंसर बोलते हैं, वो लिखता है। तो इस तरह से ये जर्नी रही। इस जर्नी में मैं स्प्रिंग बोर्ड का कृतज्ञ रहूँगा। मैं जब स्प्रिंग बोर्ड आया था तो मैंने ये पूछा था कि सर फीस का क्या रहेगा, कितनी क्या फीस है। तो कोचिंग ने कहा था कि कोचिंग के मैनेजमेंट ने उस टाइम विवेक सर और नवीन सर मिले थे कि आप जाइए क्लास लीजिए, आप पढ़िए, बाकी देखा जाएगा जो भी है। इट मीन्स आप अपना आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। तो वो फिर उसके बाद में मेरे यहाँ आने के बाद मैंने और भी जो स्टूडेंट थे, पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, ब्लाइंडनेस और लो विजन के साथ ही उनको लेके आया था, उनके साथ भी ये सेम बिहेव किया। मेरी इस जर्नी में स्प्रिंग बोर्ड का बहुत योगदान रहा। और मैं कह रहा हूँ कि इसी कोचिंग के नोट्स पढ़कर यहाँ तक पहुँचा, और नोट्स में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करवाने में किसी और का भी सहयोग मिलता रहा, और यहाँ पे क्लासरूम में भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। तो और आप भी ये कीजिए कि क्लास में प्रॉपरली आइए, कंटिन्यूस आइए। क्लास में आना कोई चैलेंज नहीं होता है, क्लास को कंटिन्यू आना और कंटिन्यू 6 घंटे सुनना और लिखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो भी लगातार रहना। तो आप लगातार रहिए, लगातार आपके प्रश्न पत्र यहाँ पे जो पेपर होते हैं, टेस्ट सीरीज के पेपर होते हैं, उनको सोल्व करते रहिए, लिखते रहिए। आपको लगता होगा कि मैं पीछे हूँ, कि मार्क्स कम आते होंगे रिटर्न पेपर में, तो लगता होगा कि मेरे कम आ रहे हैं, लेकिन हर कोई इसी श्रृंखला से जाता है। आज जो पीछे है वो कल आगे होगा, आज जो आगे है उससे कल ना पीछे हैं वो लोग आगे निकल जाएंगे। यही जर्नी होती है, और यही पेपर में भी यही जर्नी होती है। कमीशन के RPSC के पेपर में भी यही जर्नी होती है। कई लोग पिछली बार आगे थे, वो आज पीछे हैं। आज लोग प्रॉपर बन गए, उनसे कई लोग आगे जाके आगे जाएंगे। तो इसलिए कोई भी सफलता और असफलता स्थायी नहीं होती है, लगातार निरंतर इस जीवन में चलते रहना होता है। सतत प्रयास, जिस तरह से कहते हैं ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, तो वही सतत प्रगति यदि हमारे जीवन में हो तो वो स्थायी हो सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। और इसीलिए ये है कि कोई फेलियर भी मिले हमें तो वो आगे जाएंगे ही निश्चित रूप से। यदि फेलियर मिला है तो उसके बाद यदि कंटिन्यूअस एफर्ट्स कर रहे हैं, वो आगे जाएंगे। आज कई लोगों का नहीं हुआ, वो कल ना और अच्छा कर जाएंगे, हो सकता है वो अगली बार टॉप भी कर जाए, नहीं भी करें तो किसी और फील्ड में अच्छा करेंगे। इसलिए अपने एफर्ट्स और खुद पे डाउट ना रखें। एक डर होना एक वाजिब बात है, यदि डर ना हो हमें किसी बात का, असफलता का, तो सफलता के लिए हम प्रयास करना भी छोड़ सकते हैं और छोड़ ही देते हैं। इसलिए हमें डर होना बहुत जरूरी है। मेरा और रिचपाल जी का इंटरव्यू साथ में था। आप कल्पना कीजिए,
हम दोनों को ही प्रॉपर मिल जाएगा। अब रिचपाल जी की बहुत अलग कंडीशन है। रिचपाल जी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उस प्रेशर को झेल देखिए आप रिचपाल जी 2021 में सेलेक्ट होते हैं, जो विवादित सब इंस्पेक्टर भर्ती थी उसमें। अब आप कहेंगे, आप उस व्यक्ति का दर्द समझिए जो 12वीं रैंक ला रहा है अगले 2023 की भर्ती में, और हिंदी से नेट जीआरएफ भी है। इसका मतलब उस व्यक्ति में काबिलियत है, कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस दर्द को, उस समाज के तानों को, मैं नहीं कह रहा हूं कि एक 2021 की भर्ती को कोई क्लीन चिट देने का कोई वो नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हर किसी को वो मतलब डिफेम करना थोड़ा सा गलत हो जाता है। यदि कोई गलत है तो जांच हो, वो ट्रीटमेंट हो उनका, लेकिन हर व्यक्ति पे ऐसे लाक्षण लगना और उन लाक्षण में तैयारी करना, इस बात को सोचिए कि हर कोई कह रहा है कि तुम तो भाई ऐसे लगे हो, उसी बीच में आप प्रूव कर रहे हो अगली भर्ती में आरएस की में कि मैं इस तरह का नहीं हूं, मैं बेहतर हूं, मैंने उस टाइम भी बेहतर किया था, मैं आज भी बेहतर कर रहा हूं, और वो बेहतर किया तभी इनका आउटकम आया है। आप उस कल्पना को सोचिए कि कितने वो ताने सहे होंगे। वो मतलब एक अपने को थोड़ी सी छोटी सी बात कोई बोल देता है ना, तो भी अपने यूं ईगो पे लग जाती है कि यार कैसे कह दिया मेरे को, कितना सहना पड़ा होगा। और ये सबको सहना पड़ता है। इनके साथ जीवन कोई वो नहीं है, जीवन बहुत विविधतापूर्ण है। इनको इस तरह के बिल्कुल ईमानदार थे तभी तो नेक्स्ट में टॉप कर पाए आरएस में, तो तब फिर भी उनको सहना पड़ा। क्या गलती थी किसी की? कई बार गलतियां नहीं होते हुए भी हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैं ये एग्जाम्पल बता के, यही कोई खास तौर पे जो लड़कियां हैं उनके साथ होता है कि जाएगी, बन जाएगी आरएस, ऐसा होगा, वो हो जाएगा, मतलब ऐसे ताने चलते रहते हैं। खास तौर पे मेरे जैसे साथियों के साथ, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ ये होता ही है कि भाई ले भी लिया तो गवर्नमेंट क्या करवाएगी। तो इस तरह की चीजें चलती रहती है, इनसे ऊपर उठना ही पड़ता है। और ये एग्जाम्पल जैसे रिचपाल जी का बता रहा हूँ मैं, पीडब्ल्यूडी के साथ में जो डेरोगेटरी रिमार्क्स होते हैं सोसाइटी के, या गर्ल्स के साथ डेरोगेटरी रिमार्क्स होते हैं सोसाइटी के, इसका कोई उपाय नहीं है। इसको हम एक मोटिवेशन की तरह ले सकते हैं, या हम नर्वस होकर बैठ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा, हम उसको, उन तानों को या तो हम जस्टिफाई कर दें मेहनत करके कि हम गलत नहीं है, सोसाइटी का परसेप्शन गलत है, तो बेटर है ना। तो वो तो सोसाइटी तो वैसे भी तो कहेगी, उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। तो इसलिए यदि आपको कभी डिमोटिवेशन होए तो ये सोच के कि, और आसपास की चीज़ों से प्रभावित होकर आप डिमोटिवेट होते हैं, तो आप ये चीज़ें सोच सकते हैं कि सोसाइटी कहने के लिए ही बनी होती है। सोसाइटी में अच्छे भी तत्व होते हैं और बैड एलिमेंट्स भी होते हैं, उनको हमें अवॉइड करना होता है। ठीक उसी भांति प्रिपरेशन के दौरान भी हमारे अंदर कईयों को कोई डिमोटिवेट कर रहा है तो उनको अवॉइड कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। क्लास में बोलने का मौका मिल रहा है तो बोलिए, ताकि आप झिझक निकल सके, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके, जो आपका लास्ट फेज होना है इंटरव्यू का, उसमें आप बेहतर कर पाएं। और मैं कह रहा हूं कि इंटरव्यू भी जैसे तैसे अपन ने इंट्रोवर्ड में भी निकाल लिया कि वहाँ बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन चल गए, तो सिविल सर्विसेज ऐसा गेम है जिसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। कीजिए, पेपर लिखिए, मेंस के प्रेजेंटेशन अच्छा कीजिए। मेंस अल्टीमेटली आपके लिखने का खेल, लिखना, आपको चीज़ें बेहद याद है, बेहद आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपका पेपर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश, और ये ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं सीख के आता है, हर कोई सीखता है इस प्रक्रिया में, सब सीखते हैं। तो आप लगातार पेपर लिखिए तो आप जरूर, और यहाँ टेस्ट तो लगातार होते ही हैं, और क्वेश्चन चेक करने के लिए भी एक टीम बिठा रखी होगी, उनको चेक कराइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करें, लगातार लिखें, प्रीलिम्स के भी लिखें। मेंस के पेपर में ऐसा होता है जिनके 150 मार्क्स होते हैं, वो मेंस का पेपर, प्रीलिम्स में 150 मार्क्स आने वाले लोग मेंस का पेपर फेल कर जाते हैं। यदि प्रीलिम्स में 150 मार्क्स आ रहे हैं तो ये मानिए कि वो इंटेलिजेंट आदमी, बेहद इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन वो उसने कहीं ना कहीं लिखने में कसर छोड़ दी और उस कारण से वो फेल कर जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए तरीका यही है कि हम सब पे काम करें। प्रीलिम्स के पेपर होते हैं वो भी सोल्व करें, यहाँ होते ही हैं। मेंस के टेस्ट पेपर होते हैं वो आप लिखते रहिए, लिखने का अवसर मिलता है, उसको बोलने का अवसर मिलता है तब बोलिए। और फेलियर और सक्सेस में चंद्रचूड़ सर, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो कहते हैं कि न्याय और अन्याय के बीच में बहुत बारीक अंतर होता है। कि
कब न्याय हो जाए कब अन्याय हो जाए कुछ पता नहीं लगता है। बहुत उसका जो बेंचमार्क है वो बहुत बारीक है। ठीक उसी तरह सफलता और असफलता का भी बेंचमार्क बहुत बारीक है। जिन लोगों को आज सोसाइटी असफल घोषित कर दे वो कल न जाके सफल हो सकते हैं। इसलिए कंटिन्यूअस मेहनत कीजिए और उस बेंचमार्क से ऊपर आ जाइए, सफलता की ओर आ जाइए। बस यही बेंचमार्क है और मेरी आप सबके साथ शुभकामनाएं हैं। और कोई किसी की क्वेरी हो तो बताइएगा।